नमस्कार भाइयों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस सर्विसेज का पार्ट 2। तो मैंने आपको पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा दिया था, चलो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले नेचर ऑफ सर्विस पढ़ा दिया था मैंने। तो इंटेंजिबल होती है, इनकन्सिस्टेंट होती है सर्विसेज, इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता, उसको कभी भी उसके पास नहीं रह सकते, और इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए कस्टमर कंज्यूमर दोनों का। और मैंने शायद आपको एक ट्रिक भी बताई थी, होता है 5I। 5I नेचर, FIN, 5IN, 5IN इसकी वो है निमोनिक्स। और टाइप्स ऑफ सर्विस में क्या क्या आ जाएगा, सबसे पहले टाइप्स ऑफ सर्विस में सोशल सर्विसेज जो हेल्थ केयर एजुकेशन और NGO प्रोवाइड करते हैं। फिर आता है पर्सनल सर्विसेज, जैसे कि मैं टूरिज्म के लिए गया तो मुझे सर्विस मिली वहाँ पे, मैं कोई रेस्टोरेंट में गया या फिर मैं किसी होटल में गया। बिजनेस सर्विसेज ऐसी सर्विस जो स्मूदी हो जाए किसी बिजनेस को करने में। बैंकिंग क्या होता है, बैंकिंग जो बस पैसा प्रोवाइड करता है। टाइप्स ऑफ बैंक्स अकाउंट्स क्या होते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स अकाउंट। सेविंग में पैसे इकट्ठा करके रखते हैं। करंट अकाउंट बिजनेसमैन के लिए बनता है। एफ डी अकाउंट उसके लिए होता है, मतलब कि आपको 1 लाख रुपए जमा कराने और आपको 5 साल बाद उसके 5-10 इंटरेस्ट पे आपको मनी वापस मिल जाएगा उसका। RD का मतलब होता है कि आप 15,000 आपने पहले जमा करा रखे हैं, आपने 1,000 रुपये और जमा करा दिए, फिर 1 महीने बाद फिर वापस 1,000 करा दिए, तो ये आपके कोर्स में नहीं है। बैंकर चेक्स यानी चेक होता है 1% और अदर थर्ड पार्टी को करने के लिए। RTGS होता है। RTGS में एक बार वापस से बता देता हूँ। RTGS में आपको मिनिमम इसमें आपको 2 लाख ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और मैक्सिमम कितने भी जा सकती है, ठीक है, RTGS में। और रियल टाइम ट्रांसफ़र होती है, और जो रियल टाइम मतलब कि हैंड टू हैंड हो जाती है, इमीडिएट। और इसमें थोड़ा चार्ज भी लगता है क्योंकि ये इमीडिएट प्रोसेस है ना। NEFT होता है, इसमें मिनिमम मतलब आपको मैक्सिमम इसमें 2 लाख रुपए चाहिए, 2 लाख से आप इसमें भेज नहीं सकते। ये इसमें कोई चार्ज नहीं लगता क्योंकि ब्लॉक वाइज पैसा ज़्यादा है इसका। कैश क्रेडिट लोन पे दे दिया किसी को, तो आज यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग और ई सर्विसेज। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग और ई बैंकिंग क्या होती है? इट इज़ अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द many banks in which a customer is allowed to conduct banking transaction over the internet। ये मतलब कि आप खुद के इंटरनेट से कोई भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। वेज ऑफ क्या क्या होता है? ATM, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ATM, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग में फ़ोन पे, पेटीएम, क्रेडिट पे, जी पे एक्सेट्रा। डेबिट कार्ड ICIC, SBI, ठीक, और यूनियन बैंक। ATM में मतलब आप जाते हो पैसे निकाल के जाते हो, यही दे रखा है, कुछ है नहीं इसमें। डिजिटल पेमेंट्स क्या होती है? ऐसी पेमेंट्स, एक मिनट। डिजिटल पेमेंट, इट रेफर टू दोज पेमेंट विच टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम विदाउट द यूज ऑफ कैश। और ये भी डिजिटल पेमेंट होती है जिसमें कोई पैसे वगैरह, जिसमें पैसा नहीं लगता, पैसा इन सेंस ऑफ मनी, कैश मनी, नोट नहीं लगता इसमें और चेक भी नहीं लगता। टाइप्स ऑफ बैंक्स क्या क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट क्या है? बैंकिंग कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, AEPS आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, UPI यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, USSD अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट सर्विस डाटा। मोबाइल वॉलेट्स जैसे पेटीएम वॉलेट्स, फ़ोनपे वॉलेट्स, गूगल वॉलेट। मोबाइल बैंकिंग हो गई, इंटरनेट बैंकिंग हो गई, पॉइंट ऑफ सेल्स ऑफ टर्मिनेट हो गया। बात करेंगे इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस होता है 2 लोगों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक बंदा बताता है, बताता हूँ आपको, एक बंदा दूसरे बंदे को बताता है कि आप 11 इंश्योरेंस ले लीजिए एक पर्टिकुलर थिंग के ऊपर। जैसे कि मानो मैं बताता हूँ कि बिटवीन इंश्योरर और इंश्योर होता है बेचने वाला, सेलर,
और इंश्योर्ड होता है जो सर्विसेज कंज्यूम करता है, कंज्यूमर। ये इन विच द इंश्योरर एग्री टू इंडेमनिफाई द लॉस सफर ड्यू टू द इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रीमियम। अब फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस क्या होता है? प्रोवाइड सर्टेनिटी, रिस्क शेयरिंग हो जाती है, प्रोडक्शन बन जाता है एक, और सेशन इन कैपिटल फॉर्मेशन भी। अब प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस क्या होता है? ऑलमोस्ट गुड फेथ। इंश्योरर एंड इंश्योर्ड शुड एग्जिबिट गुड फेथ टुवर्ड्स ईच अदर इन रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि जो इंश्योरर है, जो इंश्योर्ड है, वो एक दूसरे को उसको बताना पड़ेगा कि जैसे कि इंश्योर्ड है तो उसको बताना पड़ेगा कि मुझे ये दिक्कत है, मुझे मान लो कि मुझे कोई डिजीज़ हो गई आज, ठीक, मैंने कल में जाके लिया इंश्योरेंस और मैं बताया नहीं कि मुझे ये डिजीज़ है, तो ये गुड फेथ नहीं हुआ। इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है? द इंश्योर मस्ट हैव द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट ऑफ मैटर इंश्योरेंस। मतलब कि मानो कि एक बंदा आया मेरे पास जो कि इंश्योरर है और मुझे वो फोर्स कर रहा है कि आप ये ले लीजिए, लो, मतलब कि ये इंश्योरेंस ले लीजिए, पर मैं विलिंग ही नहीं हूँ लेने के लिए, तो मैं क्यों लूँगा? सेकंड होता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, मतलब कि मेरा कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट ही नहीं है तो मैं क्यों बाई करूँगा। थर्ड होता है इंडेमनिटी। इंश्योर्ड इज एंटायर टू रिकवर द एक्सटेंट ऑफ द लॉस सफर्ड बाय हिम अपॉन द लिमिट ऑफ द कवर्ड बाय द पॉलिसी। इंडेमनिटी कुछ नहीं होती कि मानो कि मेरा एक 10 लाख का, मतलब कि 10 लाख का कोई एसेट था, ठीक, और मैंने 10 लाख के एसेट पे एक प्रीमियम ले रखा था, ठीक। अब मेरा 10 लाख का जो एसेट था वो चोरी हो गया है, उसमें आग लग गई, तो वो इंश्योरेंस वाले हैं ना, जो इंश्योरेंस वाले हैं, वो मुझे पे करेंगे उसका, चाहे वो फुल अमाउंट हो या फिर हाफ अमाउंट हो, वो मेरे पे करेंगे। इसे कहते हैं इंडेमनिटी, वो पैसा पे करते हैं। अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट होता है, क्या होता है? द इंश्योरर इज लायबल टू कंपनसेट फॉर लॉस, ठीक, ओनली व्हेन द लॉस इज अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट पर द प्रिल वॉट। अच्छा, इसमें अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट होता है कि जैसे कि मानो कि मैंने 10 लाख का सेट पे मैंने एक ले रखा है, मतलब कि एक ले रखा है मैंने इंश्योरेंस 10 लाख पे, 10 लाख का सेट पे मैंने ले रखा है एक इंश्योरेंस, ठीक। तो अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ये खाएगा कि जो मैंने ले रखा है कि फायर इंश्योरेंस ले रखा है, पर मेरे जो 10 लाख का जो एसेट है ना, उसमें चोरी हो जाती है 5 लाख की, तो कंपनी उसको रिकवर नहीं करेगी, क्योंकि उसमें इंश्योरेंस में लिखा हुआ था कि ये फायर इंश्योरेंस है, ना कि थेफ्ट इंश्योरेंस, ठीक। ये भी हो गया अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट। सब्रोगेशन इंश्योरेंस गेट ऑल द राइट अगेंस्ट द थर्ड पार्टी विच रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट ऑफ मैटर इंश्योर्ड, ठीक है। जैसे कि मानो कि मैंने कार ली, उसका आगे का बोनेट होता है ना, वो टूट गया, ठीक। कंपनी इंश्योरेंस था मेरे पास, कार इंश्योरेंस, मैं कंपनी के पास गया, मैंने जो इंश्योर रखा था उन्होंने इंश्योर कर दिया, जो ये बोनेट जो टूटा था वो मैंने घर पे लिया, उसको बेच दिया, तो ऐसे नहीं होएगा। मतलब कि ऐसा कोई है नहीं कि इसमें सब्रोगेशन में कि आपका मान लो कि आपको इंडेमनिटी मिल गई, आपको जो कॉस्ट था वो आपको मिल गया, बट जो आपके पास जो 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 इंश्योर्ड है ना, मतलब के सेट, उसको आप बेच नहीं सकते कि उन्होंने क्लेम कर दिया, मेरे पास जो रखा हुआ था गाड़ी का बोनट, मैंने उसको आगे जाके बेच दिया, तो वैसे पैसा नहीं कमा सकते, इसमें दे रखा है। तो अब ये 5 पॉइंट लर्न कर लो, बाकी ये तो नेसेसिटी नहीं, कॉन्ट्रीब्यूशन और मिटिगेशन इतना आता नहीं है, फिर मैं एक बार बता देता हूँ मिटिगेशन क्या होता है। इंश्योर्ड शुड टेक रीजनेबल स्टेप टू मिनिमाइज द लॉस। मतलब कि मिटिगेशन होता है कि इंश्योरर होता है ना, इंश्योर्ड, मानो कि मैं 10 लाख के कार है, मैंने इंश्योरेंस ले रखा, तो ये मतलब थोड़ी कि मैं उसको हर जगह ठोकते हुए जाऊँगा, यहाँ पे ठोक दिए कार पे, एक बस पे ठोक दी, ये थोड़ी है। मिटिगेशन का मतलब यही है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी मुझे मेरे एसेट की, कि वो टूटे ना। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है? इंश्योर्ड वो हैज़ अ पेड द क्लेम ऑफ अकाउंट अंडर इंश्योरेंस पॉलिसी हैज़ टू राइट टू रिकवर द प्रॉपर्टी रिकॉर्ड। मतलब कि इसमें कुछ नहीं दे रखा है कि जो इंश्योर्ड है और जो इंश्योर्ड है उनके पास राइट होता है, सेक्टर फालतू चीज़ें रही। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट इंश्योर agrees to pay a specific amount on the death of the assumed or the expiry of certain fixed period whichever is। मतलब कि लाइफ इंश्योरेंस होता है कि मैंने खुद की लाइफ ले लिया,
अनसर्टेनिटी। सबसे पहले होता है टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। सबसे पहले होता है वो लाइफ इंश्योरेंस, मतलब कि ये मैं पूरी ज़िंदगी के लिए लेता हूँ इंश्योरेंस, मेरी पूरी ज़िंदगी का इंश्योरेंस लेता हूँ। एंडाउमेंट लाइफ इंश्योरेंस होता है कि मैं एक पर्टिकुलर ओके, तो एंडाउमेंट लाइफ पॉलिसी क्या होता है कि मैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ले लेता हूँ। यही है एन्युटी में यही है कि मैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ले लेता हूँ इंश्योरेंस। जॉइंट लाइफ होता है कि दो पार्टनर्स के ऊपर लिया जाता है, पार्टनर जो रिलेशनशिप्स में या फिर किसी भी चीज़ में उसमें लिया जाता है। और चिल्ड्रंस एंडाउमेंट पॉलिसी होती है कि मैं खुद के बच्चे के लिए इंश्योरेंस लेके चल रहा हूँ कि उसकी पढ़ाई की अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो वो कवर हो सके। अब हेल्थ इंश्योरेंस, इन दिस कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरर एग्रीज टू प्रोवाइड स्पेसिफिक हेल्थ इंश्योरेंस एट द एग्रीमेंट अमाउंट अपॉन द प्रीमियम इट प्रोवाइड्स रिस्क। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है कि अगर कोई भी रिस्क वगैरह आता है, मान लो किसी को कैंसर हो गया, ठीक भगवान करे ना हो, फिर भी मान लो किसी को कैंसर हो गया तो उस पर हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कवर हो सकता है। फाइन इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेरेवर पे बाय द इंश्योरर, हाँ अच्छा, बाय द इंश्योरर इन कंसिडरेशन ऑफ द प्रीमियम पेड अंडरटेक टू द कंपनसेट द इंश्योर्ड फॉर एनी लॉस। मान लो कि मेरा 10 लाख का सेट था, उसमें आग लगी तो मैं उसे क्लेम कर सकता हूँ। मरीन इंश्योरेंस क्या होता है, ऐसा इंश्योरेंस मतलब इंडेमनिटी होता है। मान लो कि मरीन मेनली मान लो कि मेरा जहाज जा रहा था कहीं, ठीक, उसमें उसका जो उसमें कोई सामान गिर गया तो वजह पानी में सामान गिर गया तो मेरे पास राइट है कि मैं उसकी इंडेमनिटी मांग सकता हूँ। पोस्टल सर्विसेज अदर वेरियस फैसिलिटीज फॉर स्पेंडिंग एंड रिसीविंग लेटर्स पार्सल मैनी। पोस्टल सर्विसेज मतलब कि आप कुछ भी भेज सकते हो। सबसे क्या क्या होती है, सबसे पहले होती है फाइनेंशियल फैसिलिटीज। पोस्टल डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स वेरियस सेविंग स्कीम्स, मंथली इनकम स्कीम्स, मनी, मतलब कि पहले तो प्रोवाइड करता है पोस्टल सर्विसेज फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ जैसे कि सेविंग स्कीम्स, मंथली इनकम स्कीम्स और मनी ऑर्डर स्कीम्स। फिर आता है मेल सर्विस, इट इज़ अ सर्विस दैट डील्स विद द assemblage of goods मेल्स फॉर ट्रांसमिटिंग एंड डिलीवरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब कि आप एक प्लेस से कोई भी सामान को दूसरे जगह भेज सकते हो। यूपीसी क्या होता है, इट इज़ अ सर्टिफाइड इशू बाय द पोस्ट ऑफिस ऑन पेमेंट ऑफ सब्सक्राइब फीस when our sender wants to prove that he is actually posted the letter, मतलब कि एक सेंडर भेजता है, प्रूफ होना चाहिए। पार्सल सर्विस क्या होती है, इट इज़ अ सर्विस ऑफ पोस्टल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सेंडिंग आर्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब कि कोई आर्टिकल भेज रहे हैं, मतलब कि कोई आपको लिफाफा वगैरह भेज रहे हैं, यही है। रजिस्टर पोस्ट क्या होता है, द पोस्ट ऑफिस ऑफ रजिस्टर टू गिव अ प्रूफ डेट हैज़ बीन पोस्टेड, मतलब कि ये भी पोस्ट का ये कि कोई लेटर आ गया मेरा। स्पीड पोस्ट होता है कि मैं मान लो कि मैं आज मुंबई बैठा हूँ और मुझे राजस्थान में कुछ भिजवाना है तो वो एक दिन में भिजवाना चाहता हूँ और वो उसको भेजने के लिए मुझे स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट भेजना पड़ेगा। कुरियर प्राइवेट एक्सपेक्टर आता है, जैसे कि यहाँ पे अपना ई कार्ड, एक्सप्रेस वीज और भी अन्य डॉक्यूमेंटेशंस जो उसमें प्रोवाइड होती है। हाँ तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना यहाँ पे पूरा चैप्टर ख़त्म हो चुका है, तो